गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8th की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का तृतीय पाठ के प्रश्नोत्तर। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। आइए प्यारे विद्यार्थियों, हम इन पाठ के प्रश्नोत्तर को क्या करते हैं, तृतीय पाठ डिजी भारतम पाठ के प्रश्नोत्तर को हल करते हैं। तो आपको भी इन प्रश्नों के उत्तरों को हल करने में समझना होगा और अपने भी विचार देने हैं और आपको पूरी तरह से मन लगा करके इन प्रश्नों को समझना है। तो हम इनको आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में यानी एक शब्द के अंदर लिखना है। तो पहला प्रश्न जो है, कुत्र डिजिटलम इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कुत्र यानी कहाँ पर, डिजिटल इंडिया अर्थात डिजिटल भारत इत्यस्य यह चर्चा है वह भवति यानी होती है। तो संपूर्ण विश्व के अंदर। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तित, किसके साथ में मनुष्य की आवश्यकता है वह परिवर्तित होती है। तो काल परिवर्तन, समय जो परिवर्तन होता है, समय के परिवर्तन होने के साथ साथ में मनुष्य की आवश्यकता में भी क्या होता है, परिवर्तन अर्थात बदलाव होता है। आपने अगला देखते हैं, आपने वस्तुनाम क्रय समय केसाम अनिवार्यता न भविष्य। दुकान पर सामान खरीदते समय आज किसकी ज़रूरत है वह हमें नहीं होती है, रुपये का नाम, रुपयों की हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम मोबाइल से आगे वाले के अकाउंट में पैसे वह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगला देखो, कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। कौन से उद्योग के अंदर वृक्षों का उपयोग होता है। तो देख क्या है, कर्गदो उद्योगे, कागज के उद्योगों के अंदर वृक्षों का उपयोग होता है। अद्य यानी आज, सर्वाणि कार्याणि सारे कार्य केन साधितानि भवन्ति, किसके द्वारा सफल हो सकते हैं। तो संगणक यंत्रेण यानी कंप्यूटर के द्वारा। देखें अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे प्रश्नानाम प्रश्नों के पूर्ण वाक्य के अंदर उत्तर, एक शब्द में न होकर के पूर्ण वाक्य के अंदर इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते, इसमें पुराने जमाने के अंदर विद्या को किस प्रकार से ग्रहण करते थे। तो प्राचीन काले विद्या, पुराने जमाने के अंदर विद्या को श्रुति परंपराया सुन करके ग्रह्यते, इसमें ग्रहण करते थे। वृक्षाणाम कर्तनम, वृक्षों को काटने पर कथम न्यूनतमा यास्यति, किस प्रकार से वृक्षों में न्यूनतमा, वृक्षों को काटने पर जो कथम किस प्रकार से न्यूनतमा यास्यति, किस प्रकार से न्यूनता आती है, किस प्रकार से न्यूनतमा आई है बताइए। तो देखिए, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोग, कंप्यूटर के अधिक से अधिक उपयोग में लेने के कारण प्रयोगेन वृक्षाणाम, वृक्ष का कर्तनम काटना, न्यूनतमा यास्यति बहुत ही न्यून हो गया है, यानी कि कागज उद्योग नष्ट होने पर इसका जो वृक्षों की कटाई है बहुत ही कम होने लग गई है। अगला देखें इन्हीं का क्वेश्चन, ग चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय के अंदर कस्य यानी किसकी आवश्यकता यानी आवश्यक जरूरत, अद्य यानी आज, न यानी नहीं, अनुभूयते यानी अनुभूत होती है। तो चिकित्सालय के अंदर रुपये का नाम, पैसों की आवश्यकता यानी जरूरत या आवश्यकता, अद्य यानी आज, न यानी नहीं, अनुभूयते अनुभूत होती है। हम आज चिकित्सालय में हमें आज पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर भी हम कैशलेस के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वयम कस्याम दिशि अग्रेसराम, हम सब कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो वयम डिजी भारतम इति यस्य दिशि अग्रेसराम, हम डिजिटल इंडिया इस विषय के अंदर हम आगे, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला देखो, वस्त्रपुट के केसाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुट के यानी जेब के अंदर या पर्स में या पैकेट के अंदर, किस में, केसाम किन की आवश्यकताएं जरूरत न भविष्यति नहीं होती है, किसकी जरूरत नहीं होती है, वस्त्रपुट के जेब के अंदर रुपये का नाम, पैसों की आवश्यकता है वह नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखें इन्हीं का 3 नंबर क्वेश्चन, थर्ड देखते हैं। रेखांकित पदान्यों
अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुत। रेखा अंकित, जिन शब्दों के नीचे रेखा अंकित की गई, इन रेखा अंकित पदों को आधार मान करके क्या करना है, प्रश्न का निर्माण, प्रश्न बनाने हैं। तो देखिए, भोजपत्रोपरि लेखनम आरभत, भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। तो भोजपत्र के ऊपर है वह लेखन कार्य, तो भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ, तो क्या शब्द के लिए क्या है, किम, तो क्या आएगा, भोजपत्रोपरि किम आरभतः। लेखनार्थम करगदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की जरूरत नहीं होती है। तो कागज से तो किसकी, षष्ठी विभक्ति एक वचन का क्या होगा, कस्य, किसकी आवश्यकता है वह नहीं होती। बाकी अपन सेम टू सेम लेखनार्थम कस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। अगला देखें, विश्राम गृहेषु, विश्राम घर में कक्षम सुनिश्चितम भवेत, कक्षम यानी रूम, कमरा, सुनिश्चितम यानी उसका निश्चित करना, भवेत यानी होता है। तो कुछ विश्राम गृह यानी कि जगह है, स्थान है, तो स्थान को बोलेंगे संस्कृत में, स्थान की जगह प्रश्नवाचक में क्या शब्द जो है वो क्या होगा, कुत्र यानी कहाँ, कहाँ, कुत्र कक्षम सुनिश्चित, कहाँ पर है वो कमरा सुनिश्चित हो सकता है, भवेत यानी होना। सर्वाणी पत्राणी चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि, सारे पत्र जो हैं वह चल दूरभाष यंत्रे यानी मोबाइल के अंदर क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। तो कहाँ पर होते हैं, तो कस्मिन, या यहाँ पर भी कुत्र भी लिख सकते हैं, सर्वाणी पत्राणि सुरक्षितानि भवन्ति, तो मोबाइल के अंदर सारे पत्ते जो हैं वह सुरक्षित होते हैं। व्यायाम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छाम, हम सब इलाज करवाने के लिए चिकित्सालय हॉस्पिटल को गच्छाम यानी जाते हैं। तो व्यायाम कहाँ पर, तो किमर्थम, किस लिए जाते हैं आप, उपचारार्थम उपचार के लिए, तो किमर्थम किस लिए, तो वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छाम, हम सब किस लिए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें ध्यान रखना होगा कि जैसे हम प्रश्नवाचक बनाते हैं तो हमें पीछे क्या लगाना होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना हमें नहीं भूलना है। पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने भी नहीं लगाया, भूल गया हूँ, तो आप भी इस प्रकार से गलती नहीं करें। इसी प्रकार जो है वो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलना है। देखें इनके पीछे क्या लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, उदाहरणम अनुसृत्यम, उदाहरण को चुन करके विशेषण विशेष्यम मेलनम कुरु, विशेषण को विशेष्य से मिलान करना है। तो इनको अपन मिलान भी कर सकते हैं और इन्हें अपन मिलान भी कर सकते हैं और इसके सामने भी लिख सकते हैं विशेषण और विशेष्य। तो इनको अपन ने एक टॉपिक के लिए पढ़ा, विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है। तो विशेषण वह है जो किसी शब्द की क्या बताता है, विशेषता बताता है, तो वह शब्द क्या होता है, विशेषण। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है तो वह क्या कहलाएगा, विशेष्य। तो इनको मैंने क्या किया, सामने लिखा है, तो इनको आपको समझने की कोशिश करें। संपूर्ण भारतीय, तो संपूर्ण क्या है, विशेषण, और भारतीय क्या है, विशेष्य। मौखिकम ज्ञानम, मनोगता भाव, भाव मन के अंदर उपलब्ध होते हैं। टंकिता सामग्री, महान उपकार, मुद्राविहीन विनिमय। इस प्रकार आप भी सामने लिख सकते हैं, मिलान भी कर सकते हैं। अगला देखिए 5वां क्वेश्चन, पदस्य अधोलिखित पद्यों, नीचे लिखे पदों का संधि कृत्वा, संधि करके लिखत, संधि यानी जोड़ करके इन्हें लिखना है। तो यहाँ जो शब्द है वो क्या है, इनका संधि विच्छेद किया हुआ है, अलग अलग शब्दों को रखा हुआ है, इनको अपन लोग को क्या करना है, संधि करके लिखना है। तो पदस्य पदस्यास्य और अमिल के क्या बन रहा है, आ बन रहा है। तालपत्रम ऊपरी, तालपत्रों ऊपरी और उमिल के ओ बना है, तो संधि कौन सी हो रही है यहाँ पर, गुण, और इसमें कौन सी हो रही है, दीर्घ। च अतिष्ठत चातिष्ठत दीर्घ संधि। करगद उद्योगे करगदोद्योगे यानी कौन संधि हो रही है, यण संधि। करा अर्थम कर्यार्थम दीर्घ संधि और अमिल के आ बन रहा है। इति अन्यो, यहाँ पर संधि कौन सी हो रही है, यण संधि, ई के स्थान पर क्या आ रहा है, य। इत्यन्यो उपचार अर्थम उपचारार्थम यानी और अमिल के आ बन रहा है, अर्थात यहाँ पर संधि जो है वह दीर्घ संधि हो रही है। देखिए अगला क्वेश्चन, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण को सुन करके अधोलिखितेन पदेन, नीचे लिखे
पदों को लघु वाक्यम निर्माणम को, इन पदों का उपयोग करते हुए लघु यानी छोटे वाक्य यानी वाक्य निर्माण नहीं बनाना, छोटे वाक्यों को बनाना है। तो देखिए हम इनका निर्माण करते हुए छोटे वाक्यों को बनाते हैं। तो देखिए पहला जो है जिज्ञासा, इनका है का बाकी क्या बनाया हुआ है, मम मनसी वैज्ञानिका विषय जिज्ञासा भव अस्ति, यानी कि अपन जो वाक्य बना रहे हैं उनके अंदर किसका प्रयोग करना है, जिज्ञासा का। देखिए हो रहा है ना। तो देखिए मम मनसी मेरे मन के अंदर वैज्ञानिका विषय वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा अस्ति, विज्ञान के विषय में मेरे मन में क्या है, जिज्ञासा जानने की इच्छा है। आवश्यकता, काल परिवर्तनेन स मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्ते, समय के परिवर्तन होने पर मनुष्य की आवश्यकता में भी क्या होता है, परिवर्तन या बदलाव होता है। देखिए सामग्री, लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षा सुरक्षिता नास्ति, नास्ति मैंने यहाँ और लिखा है ना तिष्ठत, यानी कि लिखी हुई सामग्री है बहुत ज़्यादा समय के लिए सुरक्षित नहीं होती हैं। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा अत्यावश्यकता अस्ति, पर्यावरण की सुरक्षा करना क्या है, अति आवश्यकता है, बहुत ही ज़रूरत है। विश्राम गृहम, पर्यटका विश्राम गृहम गच्छन्ति, पर्यटक जो हैं विश्राम घर को जा रहे हैं। देखिए इनका अगला क्वेश्चन, तो ये क्या बने, वाक्य बनाया। 7वां क्वेश्चन जो है उदाहरण अनुसारम, उदाहरण के अनुसार कोष्टक पदेशु, कोष्टक में ये जो शब्द लिखे हुए हैं इन शब्दों को प्रदर्शित किए गए हैं, इन पदों को चतुर्थी विभक्ति, इनका क्या बनाना है, चतुर्थी विभक्ति का रूप बना करके रिक्त स्थान खाली जगह के अंदर पूर्ति करना है। तो देखिए इनकी पूर्ति करते हैं। भिक्षुकाय धनम ददातु, तो भिक्षुक की चतुर्थी विभक्ति क्या, भिक्षुकाय, तो भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक के लिए मैं क्या देता हूँ, भिखारी के लिए मैं धन देता हूँ। और छात्राय पुस्तकम देहि, छात्राओं के लिए क्या देता हूँ, पुस्तक देता हूँ। अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, निर्धन शब्द की क्या बनी है, चतुर्थी विभक्ति निर्धनाय, मैं गरीबों को, निर्धनाय जिसके पास धन नहीं है अर्थात वो कौन है, गरीब है, तो उनको क्या देता हूँ मैं, वस्त्राणि ददामि, उनको मैं वस्त्र देता हूँ। लताए पठनम रोचते, लता को पढ़ना क्या लगता है, अच्छा लगता है, तो लता शब्द की चतुर्थी विभक्ति में क्या होगा, लताए। रमेश सुरेशाय अलम, रमेश जो है वह सुरेश से क्या है, क्या है, पर्याप्त है, रमेश सुरेश को पर्याप्त हैं। अलम। अध्यापकाय नमः, अध्यापक को लिए क्या है, नमस्कार है, प्रणाम है, तो नमः ये क्या है, अध्यापकाय, अध्यापक की चतुर्थी विभक्ति। तो प्यारे विद्यार्थियों हम देखें इनको एक बार और कार्य के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो भिक्षुकाय धनम ददातु, देने के योग में अपन किसी को कोई वस्तु दान में देते हैं तो देने के योग में कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति। तो भिक्षुकाय धनम ददातु दे रहे हैं, भिखारी को अपन दान दे रहे हैं। छात्राय पुस्तकम देहि, छात्र को अपन पुस्तक क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, मैं निर्धनाय गरीब को वस्त्र दे रहा हूँ। लताए पठनम रोचते, जहाँ अच्छा लगता है, प्रमाण के योग में भी, अच्छे लगने के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो लताए पठनम रोचते, लता को पढ़ना क्या लगता है, अच्छा लगता है। रमेश सुरेशाय अलम, रमेश सुरेश को क्या है, पर्याप्त है, तो उनमें भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अध्यापकाय नमः, तो नमः के योग में भी चतुर्थी विभक्ति। गुरुवे नमः, अध्यापकाय नमः, तो नमः के योग में कौन सी होगी, चतुर्थी विभक्ति। तो देखें अब हम समझते हैं इनके योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार, योग्यता विस्तार का इनमें कौन सा करना है, देखिए पहला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक, तो ये आपको कौन सा लिखना है, पहला इनका अपने कॉपी के अंदर लिखना है। अनेक शब्दों के लिए जो है वह एक शब्द। तो ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा, तो क्या बोलेंगे उसको, जिज्ञासा। कर्तुम इच्छा, करने की इच्छा, जिसमें क्या बोलते हैं एक शब्द, चिकित्सा। पातुम इच्छा, पाने की इच्छा, जिसे एक शब्द क्या होगा, पिपासा। इसी प्रकार अगला और देखते हैं अपन, इसी का अगला जो है भोक्तुम, जिसे खाने की इच्छा है तो वो क्या होगा, बुभुक्षा, भूखा है तो वही तो खा पाएगा ना। जीवितुम इच्छा, जिसके जीने की इच्छा है तो क्या होगा, जिजीविषाः। गंतुम इच्छा, जिसके जानने की इच्छा है तो क्या होगा, जिग्मिषा। ठीक है, तो इनको आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। इसी के अगला देखिए दूसरा जो है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में क्या है, तुम शेष रहता है।
तुम शेष रहता है, तो यह प्रत्यय के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। जिस प्रकार से देखो इसमें क्या शेष रह रहा है, तुम पीछे हैं, यहाँ पर तुम है, यहाँ पर भी तुम है, यहाँ क्या है, तुम है। तो पीछे जो है वो क्या शेष रहता है, तुम बचता है। जहाँ तुम शेष है प्रत्यय कौन सा होगा प्यारे विद्यार्थियों, तुमुन प्रत्यय। तो देखें कर धातु में तुमुन जो क्या बना कर्तुम, दा धातु में तुमुन जो दातुम, देने के लिए खाद में तुमुन जोड़ने क्या बना है खादितुम, पठ में तुमुन जोड़ने पर पठितुम, लिख में तुमुन जोड़ने पर लिखितुम, और गम में तुमुन जोड़ने पर गंतुम। कर्तुम में तुमुन प्रत्यय जोड़ा क्या अर्थ बना करने के लिए, इस प्रत्यय दा तुमुन क्या हुआ देने के लिए। खाद धातु में तुमुन प्रत्यय क्या बना गया खाने के लिए। पढ़ के लिए क्या हुआ पढ़ने के लिए। और लिख धातु में जोड़ने पर क्या बना है लिखने के लिए। गम धातु में जोड़ने पर जानने के लिए। तो देखिए प्रत्यय को जोड़ने पर के लिए, पीछे के लिए आ रहा है ना, यानी के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है कौन सा तुमुन प्रत्यय। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, इन्हें लाइक ज़रूर करें और आप समझने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आप अगर इस YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना भी इस स्टेशन को नहीं भूलें। तो प्यारे विद्यार्थियों हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।